Good morning children. Welcome in a class 12. This is your first हिंदी क्लास ऑफ योर क्लास 12. ओके तो अब तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया है, हम लोग ने साखी पढ़ लिया है, बाल लीला पढ़ लिया है, फूल की चाह पढ़ लिया है, आ धरती कितना देती है, नदी के द्वीप। ये 5 जो पोइट्री है हम लोग ने क्लास 11 में कंप्लीट कर लिया है। और क्लास 12 में आज हम पढ़ेंगे उद्यमी नर, ठीक है, जो कि आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई कविता है। तो उद्यमी नर जो है, उद्यमी मतलब होता है परिश्रमी और नर मतलब होता है मनुष्य। तो यहाँ पर परिश्रमी मनुष्य के बारे में चर्चा की गई है। कवि ने यह बताने का, हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि जो मनुष्य परिश्रम करते हैं वो अपने जीवन की हर बाधाओं को पार करके अपने लिए खुशियों को हासिल करते हैं। वह अपने परिश्रम के बल से अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो और ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी भी कठिनाइयों के सामने झुकते नहीं है, बल्कि कठिनाइयाँ जो है उनके सामने झुक जाती है, ऐसा कवि का मानना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कवि ने ये भी बताने का प्रयत्न किया है कि प्रकृति जानती है कि जो परिश्रम करता है वो अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। और प्रकृति तो जो हर मनुष्य को माने उसको जो जीवन की ज़रूरत है अपने अंदर जितने भी उसने खजाना छुपा के रखा है वो चाहती है कि मनुष्य उसको प्राप्त करे। लेकिन प्रकृति उन सभी चीज़ों को इतनी आसानी से मानव को देती नहीं है। वो चाहती है कि जो मनुष्य जो है वो अपने परिश्रम के बल पर ही उसके अंदर जो भी मौजूद खजाना है, जो भी मौजूद चीज़ें हैं वो उसे प्राप्त करे, क्योंकि परिश्रम से प्राप्त किया गया जो सुख होता है वो अद्भुत होता है। तो इस तरह से रामधारी सिंह जो दिनकर जी है उन्होंने हमें यहाँ पर इस कविता के माध्यम से यही संदेश दिया है कि हमें कभी भी परिश्रम से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। परिश्रम करके ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कविता में क्या कहा गया है। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड मीनिंग भी लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। देखेंगे, इतना कुछ है भाग्य भरा विभव का, कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नर नारी, सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो इतना मैंने बहुत कुछ है धरती के अंदर भरा हुआ है, मैंने भरा पड़ा हुआ है। विभव मतलब होता है धन दौलत, ठीक है। देखिए धन संपदा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और कोश मतलब होता है खजाना, प्रकृति के भीतर माने प्रकृति जो है वो अपने अंदर बहुत सारे खजाना को, बहुत सारे धन दौलत को जो है अपने अंदर छुपा कर रखी है। यही इस लाइन का मीनिंग है, ठीक है। तो क्या है इस लाइन का मीनिंग? इस लाइन का मीनिंग यह है कि प्रकृति जो है अपने अंदर, धरती माँ जो है अपने अंदर जो है बहुत तरह के खजाने को, बहुत तरह के धन संपत्ति को अपने अंदर छुपा कर रखी है। निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नर नारी। निज मतलब अपना, इच्छित माने जो उनके मन की जो इच्छा है, सुख भोग माने सुख बने अपने, उनके मन में जो इच्छा है अपने जीवन में जो सुख पाने की, उसको वो स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। और सहज माने आसानी से ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो नर नारी अपने जीवन में उन्होंने कोई इच्छा रखी है तो और वो इस इच्छा को सहज ही अपने मेहनत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सब ही हो सकते तुष्ट, तुष्ट माने संतुष्ट होता है, ठीक है। एक ही सब सुख पा सकते हैं। और कवि क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं जो परिश्रम करते हैं वो सभी जो है अपने इच्छित सुख सुविधाओं को प्राप्त करके संतुष्ट हो सकते हैं और सभी को एक समान सुख भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये सब कब संभव है? जब मनुष्य जो है अपने परिश्रम के महत्व को समझे और परिश्रम करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटे, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकता है। तो कवि बोल रहे हैं कि मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो अपने परिश्रम के बल पर इस धरती पर ही स्वर्ग का निर्माण कर सकता है। और वो कब धरती को स्वर्ग बना सकते हैं? हमने क्लास 10 में पढ़ा था, उसमें बताया गया है कि हर एक मनुष्य को यदि हर तरह की सुविधाएं मिल जाए, उनका सभी हर मनुष्य के साथ में न्याय किया जाए, माने जो भी सुख सुविधाएं उसे बराबर समानता की भावना को लाया जाए, तो हम इस धरती पर ही स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। और ये सब कब संभव है? जब हम परिश्रम करें, एक दूसरे के प्रति सम्मान करें, तो तभी हम ये सब चीज़ों को ला सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में कवि ने यही समझाने का प्रयत्न किया है कि धरती के अंदर बहुत तरह का खजाना भरा पड़ा है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य जो है अपने जीवन की सभी इच्छित सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है और संतुष्ट रह सकता है, अपने जीवन में हर तरह के सुख को प्राप्त कर सकता है। और उसके सुख को प्राप्त, उसी सुख को प्राप्त करके यदि हर मनुष्य उस तरह के सुख को प्राप्त कर ले तो शायद इस धरती पर वो स्वर्ग का निर्माण भी कर सकता है।
और ये सब कब संभव है? जब वो परिश्रम के महत्व को समझे, क्योंकि ये सब चीज़ों को प्राप्त करने, धरती से खजाना निकालना आसान बात नहीं है, उसके लिए उसे परिश्रम करना ही होगा। ठीक है, छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने। अब यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि जो प्रकृति वो जानती है कि अगर मनुष्य को घर बैठे हर तरह की सुविधाएं मिल जाए तो वो परिश्रम नहीं करेगा, इसलिए इसलिए प्रकृति ने क्या किया है, अपने अंदर, धरती माँ ने क्या किया, अपने अंदर सब खजानों को छिपा दिया है कि तुमको अब परिश्रम करना है और उस खजाने को मेरे अंदर से बाहर निकालना है। ठीक है, तो छिपा दिए सब तत्व, जितने भी तत्व है, जितने भी खजाना है, आवरण के नीचे ईश्वर ने। तो ईश्वर जो है उसने क्या किया, धरती के नीचे जो है उसने उन सभी खजानों को जो है, उस आवरण मैंने पर्दा होता है, ठीक है, धरती के ऊपर जो कवच बना हुआ है, उसने सब खजानों को उस धरती के अंदर छिपा दिया है। संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। लेकिन जब उद्यमी नर सामने आया और उसने देखा कि ये सब खजाना जो है धरती के अंदर छुपा हुआ है और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे प्राप्त करके वो अपने जीवन में सुख सुविधाओं को ला सकता है, तो उद्यमी नर जो है इस सब परिश्रम को देखकर वो पीछे नहीं हटा। उसने क्या किया, संघर्षों से उसने संघर्ष किया, उसने प्रयत्न किया और धरती के अंदर से उसने उन सभी खजानों को खोज निकाला। ठीक है, और ये कार्य किसने किया, ये कार्य उद्यमी नर ने किया। उद्यमी नर ने कहा ठीक है, ईश्वर ने अगर सभी चीज़ों को धरती के अंदर छुपा दिया तो कोई बात नहीं, मैं अपने संघर्षों से, मैं अपने मेहनत से उस धरती के अंदर छुपे हुए सभी तत्वों को प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। आज देखिए ना, आप खुद ही देखिए, आज मनुष्य ने टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस कर लिया है। यदि वो ऐसा नहीं चाहता, यदि वो आलस से होकर बैठ जाता तो क्या इतना इम्प्रूवमेंट हो पाता? ठीक है, नहीं हो पाता। आज ये सब चीज़ें जो जितना प्रोग्रेस हुआ, जितना टेक्निकल चीज़ें हमारे समाज में आई है, हमारी दुनिया में आई है, सब मनुष्य के परिश्रम का ही तो फल है। ठीक है, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य से मनुष्य नहीं लाया। अब यहाँ कवि बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि अरे ब्रह्मा जी ने तो मेरे भाग्य में ये लिखा है, मुझे ये नहीं मिलता है, मुझे नहीं मिल सकता है, और ऐसा बोल के वो चुप बच जाते हैं। तो कवि यहाँ उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य ने, मतलब यहाँ पर ये गलत बात है कि ब्रह्मा से कोई ये लिखा के नहीं लाया है कि उसे जीवन में केवल दुखी भोगना है। ठीक है, तो इतना सुख उसने अपने बहुबल से ही पाया है। तो और जो परिश्रमी व्यक्ति है, और उसने तो ब्रह्मा के जो ईश्वर ने लिख दिया सो लिख दिया, लेकिन यदि हम उसी चीज़ को मानकर बैठ जाए तो शायद हम जीवन में कोई कार्य ही ना कर पाए और कुछ परिश्रम ही ना कर पाए। लेकिन जो उद्यमी नर है, उन्होंने कहा कि ईश्वर ने, जो ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में लिखा है, लेकिन मैं अपने परिश्रम से, अपने प्रयत्न से, अपने बाजुओं के बल से, ठीक है, इस तरह की अपने परिश्रम और से इस सब चीज़ों को मेरे जीवन में जो भी सुख मुझे लाना है मैं उसे लाकर ही रहूँगा, चाहे वो मेरे भाग्य में हो ही ना। अगर इस तरह की भावना यदि हम बना लेते हैं तो शायद हम अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चर्चा है, ये जो सोच है, ये उद्यमी नर की है, परिश्रमी व्यक्ति है। उसने अपने सुख को क्या है, अपने भुजबल बने अपने हाथों से प्राप्त किया है। भले ही ईश्वर ने उसके भाग्य में वो सुख नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी उसने अपने परिश्रम से उस सुख को प्राप्त करके दिखाया है। तो ये विशेषता है उद्यमी नर की कि वो तुरंत जल्दी ही हार कर वो नहीं बैठते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से। अब यहाँ कवि बोल रहे हैं जो प्रकृति वो कभी किसी के सामने नहीं झुकती है और ना ही किसी के भाग्य के बल से वो झुकती है, लेकिन उद्यमी नर ने उस प्रकृति को भी अपने परिश्रम के आगे झुका दिया है। ठीक है, सदा हारती व मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। तो प्रकृति जो है मनुष्य के परिश्रम से, उनके श्रम जल के सामने हार जाती है। वो हार जाती है कि हाँ, वो और अंत में ये कहती है कि मनुष्य ने अपने परिश्रम से मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, आज देखो हम लोग जो है पानी से बिजली निकाल रहे हैं, धरती के अंदर से कोयला निकाल रहे हैं, धरती के अंदर से हीरा जवाहरात निकाल रहे हैं। ये सब क्या है, मनुष्य के परिश्रम का ही फल है। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते हैं। अब यहाँ कवि बोल रहे हैं निरुद्यमी माने जिसका जो मनुष्य परिश्रमी नहीं होता, अर्थात आलसी मनुष्य को बोला गया है। ठीक है, निरुद्यमी मतलब होता है जो आलसी है, जो उद्यम नहीं करता है। अब यहाँ कवि बोल रहे हैं अभिलेख माने लिखा हुआ, जो भाग्य में लिखा होता ना। तो ब्रह्मा का जो
परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वो अपने दुर्भाग्य को भी अपने परिश्रम के बल से सौभाग्य में बदल देते हैं। लेकिन जो आलसी व्यक्ति होते हैं वे ये मानकर बैठ जाते हैं कि यदि मुझे जीवन में ये प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये ब्रह्मा जी ने मेरे जीवन में लिख दिया है और मैं इसे कभी भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, ऐसा सोच वो मानते हैं और अपना जो मैंने क्या बोला जाता है, अपना जो आलस्य है और अपनी जो कमजोरी है अपने भाग्य के भरोसे पर अपने भाग्य पर टाल करके जो है वो आलस्यमय बनकर बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा करने लगे तो शायद ही हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आलसी होते हैं वो निश्चित रूप से ऐसा ही करते हैं। लेकिन क्या बताया गया, धोते वीर कुअंग, लेकिन जो वीर है, जो साहसी है, जो परिश्रमी है, कुअंग माने होता है दुर्भाग्य, भाल माने मस्तक का, भ्रुवों से पानी, भ्रुव मतलब बोहे माने आईब्रो। तो वो क्या करते हैं, जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं अपने दुर्भाग्य को, अपने माथे पर लिखी हुई दुर्भाग्य के रेखा को जो है अपने बोहों के आने वाले जो बोहों में जब परिश्रम करते जो पसीना आता है उस पसीने के जल से उसे वो सौभाग्य में बदल देते। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कवि ने ये बताने का प्रयत्न किया है जो आलसी व्यक्ति वो किसी तरह का परिश्रम नहीं करना चाहता है और अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों और परिस्थितियों को सब चीज़ जो है वो अपने दुर्भाग्य का मान करके वैसा ही बैठ जाता है। लेकिन जो परिश्रमी व्यक्ति है वो इन सब चीज़ों से विश्वास नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि यदि मैं परिश्रम करूँगा तो मेरा जो दुर्भाग्य है वो भी मेरा सौभाग्य में बदल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने 3 पैराग्राफ हम पढ़े हैं और 3 पैराग्राफ में हमने देखा है कि जो उद्यमी नर होता है, जो परिश्रमी नर होता है, उसकी क्या विशेषता होती है। सबसे पहली विशेषता होती है कि उद्यमी नर जो है विश्वास से भरा होता है, वो परिश्रम करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है और जो व्यक्ति परिश्रम करने से पीछे नहीं हटता उसके जीवन में असफलता भी अगर रहे तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती, उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आज हम 3 ही पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। आप वीडियो देखिए, सुनिए और समझिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो लाइव क्लास में आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।